नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है कि एचएससी सीईटी 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी और 50 प्लस वालों का नंबर मेंस में आएगा। अब काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, पागल हो लिए, ऐसे हो लिए। जो भी बच्चे कमेंट बड़े अच्छे अच्छे करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है बच्चों, अब सबसे पहले आप कंप्लीट वीडियो देखा करो, उसके बाद आप कमेंट किया करो, ठीक है। अब उसमें जो है 50 प्लस वालों का नंबर कैसे आएगा, कौन कौन से पदों पर आएगा और कौन कौन सी वैकेंसी मेंस में ज़्यादा आने की संभावना है और उस किसके लिए 50 प्लस कट ऑफ आपकी रहेगी, उन चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले जो वैकेंसी आएंगी, जो मेन्स एग्जाम की अगर हम बात करें, ठीक है, मेंस एग्जाम में कौन कौन सी वैकेंसियां ज़्यादा आने की संभावना है। तो मेंस एग्जाम में अब पहले हम 50 प्लस की बात कर लेते हैं। 50 प्लस जो है किसके नंबर, कौन सी वैकेंसी के लिए आप जो है ज़्यादा एलिजिबल रहोगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हरियाणा पुलिस के लिए, किसके लिए दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, किसके लिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके 50 प्लस आपके बनते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जो जनरल की कट ऑफ आपकी 50 है इसमें मिनिमम अगर बात की जाए, और अगर बात की जाए एससी बीसी और बीसीए बीसीबी की जो है, ए और बी की, बीसीए बीसीबी की, उसका जो क्राइटेरिया है 40 मार्क्स का आपका मिनिमम क्वालिफाई का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप मेन मोटा मोटा मान के चलो कि आपके पास अगर मेंस एग्जाम में, ठीक है, अब की बार जैसे लास्ट बार की अगर हम बात करें तो उसमें दोस्तों 4 गुना लिए गए थे। कितने गुना लिए गए थे? 4 गुना लिए गए थे। लेकिन अब की बार जो है इसमें 10 गुना साथियों को लिया जाएगा, ठीक है। 10 गुना में दोस्तों अगर मान के चलो हरियाणा पुलिस में जैसे आप सभी की अगर बात की जाए 5600 वैकेंसी आनी है। कितनी आनी है दोस्तों? 5600 प्लस वैकेंसियाँ इसमें आनी है आपकी, ठीक है। तो इस 5600 में आपको सबसे पहले आपको इसमें जो है क्राइटेरिया को सबसे पहले इसमें 10 गुना बुलाए जाएंगे। हो सकता है इसमें सबको मौका दिया जाए। सबसे पहले इसमें सबके फॉर्म फिल किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे दोस्तों? सबके फॉर्म फिल किए जाएंगे। उस फॉर्म फिल के आधार पर फिर मेरिट बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? मेरिट बनेगी। और उस मेरिट का दोस्तों 10 गुना जो है साथियों को इसमें आवेदन करने के लिए बुलाया जाएगा। अब मान के चलो 5600 का 10 गुना आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 56,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 56,000 हो जाएंगे। इस 56,000 में किसमें? इस 56,000 में जो बच्चा फिजिकल को क्वालिफाई करेगा, किसको दोस्तों? फिजिकल को क्वालिफाई करेगा, उसको जो है आगे फिर रिटर्न एग्जाम में क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा। अब मान के चलो इसमें जो है 56,000 का इसका 10 गुना नहीं होता है। मान के चलो इसमें दोस्तों 30,000 बच्चे क्वालिफाई करते तो एग्जाम का 10 गुना बनेगा नहीं। तो इसमें से और कट ऑफ नीचे जाएगी, फिर और इनमें से और बच्चों को इसमें लिया जाएगा। यानी जो और बाकी नीचे बच्चे बचेंगे, जिनका जो है और मार्क्स कम रहेंगे, उनको जो है दिया जाएगा। मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया इसमें जो है आपका रहेगा, ठीक है। अब दूसरी अगर बात की जाए और जो है एग्जाम दूसरा कौन सा रहेगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा? हरियाणा पुलिस, एचपी लिख देता हूं मैं, हरियाणा पुलिस, ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे ये कहेंगे सर इसमें है ना आप 50 नंबर वाले ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हो, 50 नंबर वालों का नंबर नहीं आएगा। तो बेटा ये टेक्निकल पोस्ट की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए बात करें। आप अगर इसमें आप पूछोगे सर एसआई में नंबर आ जाएगा 50,000 में, सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आएंगी उसमें 50,000 में नंबर आ जाएगा? तो बेटा बिल्कुल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बिल्कुल आपका नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी टॉप पोस्ट हो जाती है, उसमें जो है काफ़ी बच्चे फाइट करेंगे, ठीक है। तो अब बाकी अब बोले सर एक्साइज इंस्पेक्टर में आ जाएगा, तो उसमें भी नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो ये जो आप मान के चलो जो ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बेस की या फिर लेवल 6 की जो वैकेंसियां हैं उनमें भी आपका नहीं आएगा 50 नंबर में, ठीक है। अब दूसरी अगर बात की जाए जो पोस्ट आपकी आती है वो आएगी आपकी एएलएम की और एसए की। एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन और एसए होता है आपका शिफ्ट अटेंडेंट, जो कि आपका डीएचवीएन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, यूएचबीएन, ठीक है, उत्तरी हरियाणा, और एचवीपीएनएल हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इन तीनों विभागों में जो है इनके पद जो है निकाले जाते हैं। और सबसे अगर इनमें प्रीमियम की पोस्ट की बात की जाए तो एससे जो है इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो शिफ्ट अटेंडेंट की होती है वो आपकी पावर हाउस में होती है और इसकी जो है जॉब से पोस्ट आपकी सेम है, मतलब पे स्केल सेम है, लेकिन अगर रिलैक्स वाली जॉब अगर बात की जाए तो वो आपकी शिफ्ट अटेंडेंट की आपकी जॉब होती है, तो ये आपकी हो जाएगी। तीसरा यहाँ पर अगर बात की जाए फायर ऑपरेटर, किसकी दोस्तों? फायर ऑपरेटर की, तो इसकी भी कट ऑफ जो है कम रहने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा,
ठीक है। उसके बाद जो चौथी अगर हम बात करें जाए तो या तो इसमें ड्राइवर, हैवी लाइसेंस ड्राइवर की अगर हम बात करें, या फिर कंडक्टर की। किसकी दोस्तों? कंडक्टर की। इसके जो है आपके रहेंगे। इसके अलावा जो भी आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है, किसका दोस्तों? टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है, जो रेयर डिप्लोमा होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल, जैसे आपने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, उनकी हो जाएगी। या फिर इसमें हम एक और पोस्ट मान के चल सकते हैं हम नर्स की, ठीक है, स्टाफ नर्स की। तो वो आपकी इसकी भी जो है मार्क्स जो है सबसे कम रहने वाले हैं। नर्स में काफ़ी आपकी आ जाएंगी, ऑपरेशन थिएटर की आ गई, और जो बाकी पोस्ट हैं वो भी आपकी इसमें हो जाएंगी। तो ये नर्सिस वाली जो लाइन है उसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, आपका मेंस में आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर हम जो है 12th बेस हैं तो कलर के लिए मिनिमम क्या रहेगी? अब बेटा वो डिपेंड करेगा। मान के चलो अगर आपकी कलर की 2 से 3 हज़ार वैकेंसी आती हैं, कितनी बेटा? 2 से 3 हज़ार वैकेंसी आती हैं, तो उस वैकेंसी का 10 गुना आपको लिया जाएगा। तो वो आपको टॉप जो है 20,000 बच्चों को लिया जाएगा। मोटा मोटा अगर मान के चले, जनरल या अदर कैटेगरी का हम बात मान के चले, तो जिसके बेटा 60 प्लस है, ठीक है, जिसके बेटा 60 प्लस है, वो हम ऑल शिफ्ट का विश्लेषण बता रहे हैं अब आपको। वो तो था आपका जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनके लिए जो है कितना क्या रहेगा, जो टेक्निकल पोस्ट थी, ठीक है, वो आपकी एलएम होगी, एसए होगी, शिफ्ट अटेंडेंट हो गया, ठीक है, नर्स हो गया, फायर ऑपरेटर हो गया, ड्राइवर हो गया, कांस्टेबल होगी, ठीक है, उसमें मेल फीमेल दोनों आगे बेटा, ठीक है। तो वो चीज़ें आ गई। अब बात मान के चलो आपके पास 60 प्लस आपके नंबर आते हैं, तो नॉर्मल आप एक कोई भी क्लरिकल पोस्ट के लिए, क्या बेटा? क्लरिकल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब काफ़ी बच्चे ये कहेंगे सर क्लर्क में नहीं होगा। अब क्लर्क भी बेटा 2 तरह के होते हैं, एक तो आपकी रहेगी ग्रेजुएशन बेस की, और एक आपकी रहेगी 12th बेस की। तो बेटा अलग अलग हैं दोनों, और दोनों का लेवल अलग है, पे स्केल अलग है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी आपकी। अब काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर कमेंट करके, सर क्लर्क में नहीं होगा, 75 प्लस है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा वो होगा। तो बेटा अभी प्री एग्ज़ाम था, वो क्वालिफाई था, वो क्वालिफाई भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं उसके, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो आपका वो रहेगा, ठीक है। बाकी जो आप ये सोचो 60 नंबर में आपको जो है ना टॉप की पोस्ट मिल जाए, कौन सी टॉप की पोस्ट मिल जाए, तो बेटा वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपका मेन मोटो है आपको आपकी कोई भी सरकारी जॉब लगनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, पाने के लिए तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके पास बाद में खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो बेटा अब कोई भी आपकी नौकरी मिल जाती है तो वो आप उसकी तैयारी कर लोगे। अब बाकी बच्चे सर हमारे जैसे बाकी कुछ बच्चे जो जिनकी हाइट नहीं है, या फिर अगर बात की जाए किसी ने कोई डिप्लोमा नहीं कर रखा है, तो जिनके बेटा 55 के अराउंडिंग नंबर है, 55 से नीचे हैं, मतलब इससे माइनस है, नीचे हैं, तो वो बेटा वो अपनी क्या करें, वो या तो जिनके अपनी ग्रुप डी की तैयारी अभी से शुरू कर दे। क्या कर दे बेटा? ग्रुप डी की तैयारी अभी से शुरू कर दे। बहुत जल्दी जो है एचएससी के द्वारा ग्रुप डी के फॉर्म निकाले जाने हैं, और बहुत जल्दी जो है उसकी भर्ती भी बहुत जल्दी होगी। फिर बोलोगे आपने बताया नहीं था, समय नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ग्रुप डी की तैयारी आपकी शुरू अभी से कर दें। सभी जो है आपका प्रीवियस ईयर जो है 100% मैं अभी यही बोलता हूँ आपको, अगर आपने हमारी टीम के मॉक टेस्ट अगर आपने दिए थे, मॉक टेस्ट हमने 15 मॉक टेस्ट एवरी सैटरडे 8 PM पर लाइव मॉक टेस्ट करवाया था। अगर किसी बच्चे ने वो प्रॉपर पैटर्न पे मॉक टेस्ट दिया था तो उसको कौन सी भी शिफ्ट का, वो चाहे 26 की मॉर्निंग हो 27 की इवनिंग हो, दोनों शिफ्ट सबसे बच्चे हार्ड बता रहे थे, लेकिन हमने उस शिफ्ट में भी मतलब हमने जो पैटर्न फॉलो किया था वो आपका दोनों एग्जाम में सेम का सेम क्वेश्चन भी आए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हमारे ऐप पर अवेलेबल है, प्रीवियस की टेस्ट सीरीज की फॉर्मेट में भी, PDF में भी, वो भी आप देख सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर भी आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अभी 2025 के जैसे ही ऑफिशियल आ जाती है, पीछे के सारे ऑफिशियल आंसर की मार्क के साथ आपको वहां पर हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जिनके 55 माइनस है और जिसने ना तो कोई डिप्लोमा कर रखा है ना कोई और कुछ कर रखा है, देखो तैयारी करते रहोगे, खोने को आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तैयारी करोगे, अगर बाई चांस किसी भी मेंस एग्जाम में आपका नंबर आ जाता है, बाई चांस किसी में कट ऑफ कम जाती है, अगर आ भी जाता है तो बेटा आप उसके आपको जॉब आराम से मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास पहले तैयारी, अब तैयारी आपने शुरू कर दी और आगे भी आप तैयारी शुरू करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जरूर मौका मिलेगा। मान लो इसमें मेंस में आपका नहीं आता है तो बेटा आप ग्रुप डी में ट्राई करना, ग्रुप डी में हो जाएगा। या फिर साथ साथ जो बच्चे जिन्होंने अभी 12th की है, क्या की है बेटा, जिन्होंने अभी 12th की है या फिर ग्रेजुएशन की है, ठीक है, क्या की है बेटा, ग्रेजुएशन की है, 12th की है, तो वो आपने क्या करें बेटा, साथ साथ जिन्होंने 12th की कर रखी है, जो आपका लड़के हैं लड़कियां हैं और जिनकी अच्छी खासी हाइट है, तो
तो वो बेटा क्या करें, साथ साथ अपनी दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म अभी जस्ट निकलने वाले हैं, तो वो भी अपने फिल कर देना। आपको सिर्फ क्या करना है, हरियाणा जीके, क्या बेटा HR जीके जो है आपको, वो सिर्फ आपको अलग से पढ़नी है, बाकी आपका कुछ नहीं है। बाकी सारा सेम दिल्ली पुलिस में वही आएगा जो आपने हरियाणा में पढ़ रखा, वही आपका मैथ आएगा, वही रीजनिंग आएगा, वही आपकी हिस्ट्री आएगी, वही पॉलिटी आएगी, वही ज्योग्राफी आएगी, वही आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर कंप्यूटर आपके एग्जाम में नहीं आया, तो बेटा स्क्रीनशॉट डालूंगा कल। आपने सभी टीचरों के स्क्रीनशॉट देख लिए होंगे, किसी ने डाले हैं किसी ने नहीं डाले, लेकिन जब अपने आएंगे ना बेटा एक तरफा आएंगे सारे के सारे, वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट। अब काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर आपके सिर्फ HS हरियाणा जीके के, सिर्फ हरियाणा जीके PYQ के जो 5000 क्वेश्चन है उसके 10 टेस्ट लगाए थे और 10 में से 17 क्वेश्चन आए हुए। बेटा इससे ज़्यादा तो और क्या लोगे, मतलब कंटेंट के मामले में सबसे टॉप में अगर कोई ऐप है फिलहाल कंटेंट के मामले में जो प्रीवियस ईयर का विद एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है, तो वो सिर्फ एकमात्र हरियाणा का एग्जाम जी ऐप है, जिसमें सिर्फ 10 सालों के आपको सबसे ज़्यादा एनालिसिस, सबसे ज़्यादा पेपर, सबसे ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम जी ने आप सभी को प्रोवाइड करवाई है। तो बेटा ये आपकी रहेगी। साथ साथ जिन्होंने प्लस टू की है, अपनी तैयारी अपनी साथ साथ किसी भी आप इंस्टीट्यूट से तैयारी करो, किसी भी ऐप से तैयारी करो। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ऐप से पढ़ो, जहां आपको कंटेंट अच्छा लगे, मतलब जो कंटेंट पढ़ाता हो सिर्फ उसी टीचर के पास पढ़ना। ये नहीं कि बकवासबाजी की यूट्यूब पे आके लाइव आके कुछ बोले, वो चीज़ें वहां पर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। कंटेंट जो टीचर दे और जिसके ज़्यादा जो टीचर जो है सबसे बेस्ट कंटेंट कराए वहां पर आप पढ़ो, वो चाहे किसी भी ऐप पे पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, जहाँ बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो बेटा साथ साथ अपनी जो भी आपको ट्रेड पसंद है आप उसके साथ साथ पैरेलल में एक आप अपना डिग्री और डिप्लोमा साथ साथ करते रहें। क्या करें, सो बेटा डिग्री और डिप्लोमा जो है साथ साथ करते रहे हैं, डिग्री और डिप्लोमा, ताकि आपको फ्यूचर में, क्योंकि एज अभी आपकी 18 है, 19 है, 20 है, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन हाल ही में की है या फिर 12th की है, काफ़ी नए बच्चे जिन्होंने +2 के साथ फॉर्म भर दिए थे, तो वो बेटा डिग्री और डिप्लोमा जो आप साथ साथ करते रहो, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया 10th बेस पे 6 महीने का 1 साल का हार्टोन से या फिर HKCL से, जिससे भी कर लिया, फायरमैन का डिप्लोमा कर लिया +2 बेस पे, जिन लड़कों को इंटरेस्टेड है, आपने कनेक्टर का लाइसेंस बनवा लिया, ड्राइवर लाइसेंस बनवा लिया, और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अपना ड्राइवर लाइसेंस जरूर बनवा ले। क्या सर, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा ले, और ये कंपलसरी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप ना तो फॉर्म फिल कर पाओगे, ना आप फिजिकल में एंटर कर पाओगे, आपको किसी में भी शामिल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो बेटा ये थे आज के सबसे ज़्यादा एनालिसिस। अब बाकी जो भी आपकी पोस्ट आएंगी, जो भी पोस्ट आएंगी, उन सभी का पोस्ट का डाटा भी बहुत जल्दी आपके सामने हम पेश कर देंगे। जो एलएम वगैरह की थी उनकी पोस्ट तो हमने पहले भी डाल दी थी, कितनी क्या विभाग में खाली है, बाकी रिक्रूटमेंट के लिए कितनी जाती है वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब भी मान के चलो डिपार्टमेंट में, काफ़ी डिपार्टमेंट में पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली बची हुई हैं। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कितनी क्या जो है पोस्ट आपकी आती हैं उस पर, वो भी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नीचे हमारे सोशल मीडिया के लिंक है, जैसे व्हाट्सअप के, टेलीग्राम के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, सभी नीचे सोशल मीडिया पर लिंक है, आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले अपडेट आपको हमारी टीम प्रोवाइड करवाती है। और वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।